जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, बात करेंगे सामान्य जानकारी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, सारे क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट आपका 2 नंबर है और इससे पहले भी आपको करा दिया गया। नहीं देखा है तो आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग नए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर देंगे सभी स्टूडेंट के पास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर और सामान्य जानकारी के बाद हम लोग करेंगे रीजनिंग और उसके बाद मैथ होने वाला है आपका। सूर सरोवर 39 नंबर से, क्योंकि 38 नंबर आपका हिंदी था। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन देखेंगे, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दूसरा है, यह एक मानव निर्मित है। तो कूट दिया गया है केवल एक, एक और दो, दोनों या दो एक या ना ही दो। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा कमेंट में बताइएगा, केवल दो। ठीक है ना, केवल दो आपका राइट है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है और इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भैया? तो कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। और ये लखीमपुर खीरी जिले में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? नंबर 1 है जनपद पीलीभीत, जनपद चंदौली या जनपद महाराजगंज और जनपद उन्नाव। तो किस जिले में स्थित है? और इसको बता दें तो ये भाई साहब 1957 को बनाया गया था। ये 1957 में इसका निर्माण हुआ और ये 78 वर्ग किलोमीटर ही है। 78 वर्ग किलोमीटर ही है और ये सबसे छोटा है। ये जनपद पीलीभीत, जनपद चंदौली, जनपद महाराजगंज, जनपद उन्नाव। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जनपद चंदौली, जनपद चंदौली में स्थित है। उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? महीन जलोढ़, दलदली, भूर या कंकरीली और पथरीली। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? शिवालिक, रुहेलखंड, विंध्याचल या बुंदेलखंड। तो 42 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुंदेलखंड। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33% आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल 9 राज्य जो कि भारत के अपने सीमा से लगते हैं, केंद्र शासित एक है, बाकी 8 भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के भौगोलिक सीमा से लगते हैं। हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023, यहाँ पर 2023 दिया गया है आपको। 25 और 26 को देखना है। ठीक है, तो आप लोग 25 और 26 को देख लेंगे, जबकि इसका आंसर जो जाएगा वो यूके हो जाएगा। 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों द्वारा की गई? तो यूएसए और यूके के द्वारा की गई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अभी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो को सब्सक्राइब शेयर भी कर देंगे। क्वेश्चन है जून 2023, यहाँ पर 23 दिया गया है, आप लोग 26 और 25 में देख लीजिएगा क्या हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का एक उप कार्यालय कहाँ खोला गया? तो आगरा, दिसपुर, कोहिमा, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोहिमा। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? गांधार की थी। ठीक है, और कौशल की अयोध्या थी और इंद्रप्रस्थ आपकी कुरु थी। ठीक है, वाजी की मिथिला थी। तो इसको लिख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, आने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासनकाल के दौरान बनाई गई। तो वो कौन सी झील है? तो वो झील है आपका सुदर्शन झील। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। 49 नंबर को देखेंगे। पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी और ये 4 वर्षों तक ही शासन किए थे। 1206 से 1210 तक ही इनका शासन चला था। ठीक है, चलिए, और ये गुलाम वंश के संस्थापक भी हैं। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी?
मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? बाकी जो भी हुई थी, तो बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। बाकी रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा भी की गई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था 1919 में, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली खान, अब्दुल गफ्फार खान थे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? असम की बात करें तो आपका कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ स्थित हैं। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड के में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर खरदुंगला दर्रा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? नैनीताल, सिक्किम, शिमला, माथेरन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में भी आप लोग भैया आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट में भी आप लोग आंसर देते रहेंगे। यहाँ से राइट आंसर आपको बताना कौन सा हो जाएगा। हाँ, शिमला आपका सही आंसर हो जाएगा। शिमला विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? ऑर्किड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सिक्किम में पाए जाते हैं। सिक्किम आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। वो कौन सा अधिनियम है भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने के कानून का संरक्षण से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का द्विसदनीय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी कर्नाटक, ठीक है ना। कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अध्यक्ष पूछा गया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भैया प्रधानमंत्री जी होते हैं। आपका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा किसके द्वारा मान्यता की दी गई है? तो आपका डी आंसर हो जाएगा 81 के। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट में बताइए फटाफट। भारत का अटॉर्नी जनरल। राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ दी गई संपत्ति से उत्पन्न होता है, डैश क्या कहलाता है? तो प्रदेश डेनोवो राजगामित्व क्या होगा? यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा 63 का हो जाएगा सी राजगामित्व। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार किसके पास है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है सूचना प्रौद्योगिकी। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ होता है? 66 को देखेंगे तो पर्यावरण संरक्षी परियोजना वित्त पोषण करने वाले बैंक को कहा जाता है। एक सुलभ मुद्रा वो है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य में अपेक्षा क्या होती है? बढ़ोतरी, घटोतरी, कमी आती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? 68 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऋण सृजन बढ़ेगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिमात बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण नियोजन कार्यक्रम को चालू किया गया है? तो आपका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जारी की गई थी, किस वर्ष की गई थी? 1951 में की गई थी। इसको VVI क्वेश्चन रट्टा मान लीजिएगा, आएगा 100%। भारत के ये प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। 71 का
मदर टेरेसा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। आगे देखिए, किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड भी है? वो हो जाएंगे आपका ब्रेंडन मैकुलम। फ्लाइट ऑफ विजन पुस्तक के लेखक कौन थे? 73 रस्किन बॉन्ड, सी आंसर आपका राइट आंसर। म्यांमार की मुद्रा क्या होती है? कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे। म्यांमार की मुद्रा क्या होती है? तो सी आपका राइट आंसर। म्यांमार क्या 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले पहले उपकरण में से पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो 75 सी एलेक्सेंड्रो वोल्टा विल बी राइट आंसर। अब हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो होगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है और हम लोग इसको आसानी से करेंगे। अभी आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके शेयर कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।